Hi everyone to our YouTube channel Pharma Forge, and today we are going to discuss the topic that is agonist and antagonist. तो अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये कंसेप्ट है रिसेप्टर के साथ जो कोई भी सबस्ट्रेट आके जुड़ता है तो ये उसको डिफाइन करते हैं। ये सबस्ट्रेट आइदर अगोनिस्ट होता है या तो एंटागोनिस्ट होता है। तो लिगैंड इज़ अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द रिसेप्टर। लिगैंड मीन्स जो सबस्ट्रेट है उसे लिगैंड कहा जाता है। और ये लिगैंड दो टाइप्स के होते हैं, एक तो अगोनिस्ट होता है या तो एंटागोनिस्ट होता है। और अगोनिस्ट फैसिलिटेट द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसेप्टर एंड एंटागोनिस्ट इनहिबिट द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसेप्टर। मीन्स अगोनिस्ट जो है वो अगर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो जैसे कि कोई भी एंडोजेनस सब्सटेंस है जो रिसेप्टर से बाइंड होता है, वो जिस तरह से अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है उसी तरह से अगोनिस्ट इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। और अगर एंटागोनिस्ट है तो वो रिसेप्टर के वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसे ब्लॉक कर देता है। मतलब कि अगर एक एसिटाइकोलिन का रिसेप्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसे एसिटाइकोलिन जब बाइंड होता है तो हमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, लाइक सलाइवरी सिक्रीशन या कुछ सिक्रीशंस हमारे बढ़ जाते हैं। देन हमें गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी रेट है वो भी बढ़ जाता है, ब्रैडीकार्डिया होता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट जो होते हैं वो उस रिसेप्टर की वजह से मतलब कि प्रोड्यूस होते हैं जब एसिटाइकोलिन उस रिसेप्टर से बाइंड होता है। बट उसी तरह से अगर उस कैटेगरी की ड्रग मतलब कि कोलिनोमाइमेटिक ड्रग अगर बाइंड हो जाए उस रिसेप्टर से तो वही एक्चुअली इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है जिस तरह का इफ़ेक्ट एसिटाइकोलिन प्रोड्यूस करता है। पर अगर ब्लॉकर वहाँ पे आके बाइंड हो जाए तो वो जो इफ़ेक्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है और वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। तो अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की कंसेप्ट समझने के लिए दो टर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ एफिनिटी एंड सेकेंड वन इज़ अ इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एफिनिटी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ द ड्रग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। मीन्स एक जो सबस्ट्रेट है उसकी टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की या किसी भी रिसेप्टर से बाइंड होने के उसे कहा जाता है एफिनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है तो वो चाहता है कि वो उसे स्टडी करना चाहिए, अच्छे मार्क्स उससे मिलने चाहिए, तो ये है उसकी एफिनिटी टूवर्ड्स द स्टडी। दैट इज़ उसकी एक कैपेसिटी है, उसकी एक टेंडेंसी है, तो उसे कहा जाता है एफिनिटी। देन सेकेंड कंसेप्ट इज इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू ट्रिगर अ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आफ्टर फॉर्मिंग ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मीन्स अगर कोई सबस्ट्रेट वहाँ पे किसी रिसेप्टर से आके जुड़ता है तो उसकी जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है उस ड्रग की या उस सबस्ट्रेट की जो एबिलिटी है वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने की, वो है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट है उसने एडमिशन लिया, मतलब कि उसकी एफिनिटी है किसी कॉलेज के तरफ या किसी स्टडी के तरफ, पर हर एक स्टूडेंट को मतलब कि अलग अलग मार्क्स मिलेंगे, किसी को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, किसी को एवरेज मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे। तो वो है उसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दैट इज़ नथिंग but the intrinsic activity. Agonist is a drug that bind to the physiological receptor and mimic regulatory effect of the endogenous signaling molecule. मतलब कि अगोनिस्ट एक ऐसा सबस्ट्रेट होता है कि जो एक्चुअली जो एंडोजिनस सबस्ट्रेट है उसी तरह का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। और एंडोजिनस अगोनिस्ट मीन्स जो कोई भी सबस्ट्रेट है कि जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। मतलब कि जैसे कि एसिटाइकोलिन का रिसेप्टर है तो उससे एसिटाइकोलिन बाइंड होता है, हमारे बॉडी में एसिटाइकोलिन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है एक तरह का, वो उस रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद उस तरह का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। बट हम ड्रग जब देते हैं किसी भी कोई भी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग देते हैं, मतलब कि उस क्लास की ड्रग देते हैं, तो एक्चुअली उसी तरह का इफ़ेक्ट वो भी ड्रग प्रोड्यूस करने लगती है। मतलब कि वो जो ड्रग है वो अगोनिस्ट है। देन कंसेप्ट ऑफ द फुल अगोनिस्ट,
ligand bind to the receptor and produce maximal response, high intrinsic activity +1. जो इंट्रेंसिक एक्टिविटी होती है उसकी वैल्यू इन बिटवीन 0 से 1 तक होती है. तो जो अगोनिस्ट है, फुल अगोनिस्ट है, वो लिगैंड अगर रिसेप्टर से बाइंड हो जाए तो वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसने एडमिशन लिया कॉलेज में और उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए एग्ज़ाम में, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो वो है मैक्सिमम रिस्पॉन्स. तो ये जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है उसको मेजर किया जाता है वैल्यू से इन बिटवीन 0 to 1. 1 इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू. Then second one is a super agonist. Ligand bind to the receptor and produce a response more than the endogenous agonist. मतलब कि ये एक ऐसा तरह का सबस्ट्रेट है कि जो अगर रिसेप्टर से बाइंड होता है तो बाइंड होने के बाद वो इतना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है कि वो एंडोजिनस सबस्ट्रेट से भी ज़्यादा होता है. मतलब कि अगर एक टीचर है और टीचर और उसका एक स्टूडेंट है, तो ऐसा हो जाता है कुछ दिनों के बाद कि उस टीचर से भी ज़्यादा वो स्टूडेंट अच्छा बन जाता है एकेडमिक्स में. तो वो है सुपर अगोनिस्ट. मतलब कि वो एंडोजिनस सबस्ट्रेट से भी ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगता है. दैट इज़ सुपर अगोनिस्ट. देन थर्ड कंसेप्ट इज़ अ पार्शियल अगोनिस्ट. ligand bind to the receptor and produce submaximal response, intrinsic activities in between 0 to 1. मतलब कि पार्शियल अगोनिस्ट एक ऐसा सबस्ट्रेट होता है कि जो अगर रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वो सब मैक्सिमल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है. मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं. मतलब कि जिस तरह से एक स्टूडेंट एक कॉलेज में एडमिशन तो लेता है पर वो एवरेज स्टूडेंट होता है, तो वो है सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स. Then next concept is a inverse agonist. Substrate with affinity for the receptor but produce response opposite to agonist. मतलब कि कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं कि जो रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बाद वो अगोनिस्ट के अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे कहा जाता है इनवर्स अगोनिस्ट. देन एंटागोनिस्ट इज अ सबस्ट्रेट विथ ओनली एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी. एंटागोनिस्ट का जो सबस्ट्रेट होता है वो रिसेप्टर से बाइंड होता है और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होती है वो ज़ीरो होती है. मतलब कि वो कुछ उसकी खुद की एक्टिविटी ही नहीं होती है, वो उसकी सिर्फ एफिनिटी होती है, उससे सिर्फ बाइंड होने की टेंडेंसी होती है, पर वो कुछ भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब कि वो खुद का कुछ उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता. देन ये जो एंटागोनिज़म है वो एंटागोनिज़म 2 टाइप से होता है. वन इज़ अ कम्पिटिटिव एंड अनदर इज़ अ नॉन कम्पिटिटिव. तो कम्पिटिटिव में एंटागोनिस्ट इज़ अ केमिकली सिमिलर टू द अगोनिस्ट एंड कम्पीट विथ एंडोजिनस अगोनिस्ट टू बाइंड विथ रिसेप्टर बाइंडिंग साइट. मतलब कि कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है और जो एंडोजिनस हमारे बॉडी में सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे से ना कम्पीट करने लगते हैं कि एंडोजिनस सबस्ट्रेट बाइंड होगा या एक्सटर्नली जो अगोनिस्ट दिया है वो जल्दी जाकर रिसेप्टर से बाइंड होगा. तो ये है कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म. मतलब कि जिस तरह से अगर दो स्टूडेंट है, दो क्लास में स्टूडेंट है, तो दोनों भी अगर अच्छा स्टडी करते, दो स्टूडेंट है दोनों भी अगर अच्छा स्टडी करते तो उनमें कंपटीशन हो जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स मतलब कि उसको मिलेंगे. तो वो है कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म. एंड सेकेंड वन इज़ अ नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म. it is structurally not similar to the endogenous substrate and bind to the allosteric site of the receptor. means नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में क्या होता है कि जो एक्सटर्नली दिया हुआ अगोनिस्ट है और जो एंडोजिनस सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, स्ट्रक्चरली अलग होते हैं, और उनकी जो बाइंडिंग साइट्स होती है ऑन द रिसेप्टर वो अलग अलग होती है. तो जो सबस्ट्रेट है, एंडोजिनस सबस्ट्रेट है, वो अलग जगह पे जाके बाइंड होता है, और जो मतलब कि अगोनिस्ट है वो एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट मतलब कि दूसरी जगह जो कोई बाइंडिंग साइट है उसी रिसेप्टर पे वहाँ पे जाके बाइंड होता है
और अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज़्म में क्या होता है कि दो सबस्ट्रेट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज़्म में दो सबस्ट्रेट मतलब कि जो अगोनिस्ट है और जो एंडोजिनस सब्सटेंस है वो एक दूसरे से स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, और उसके वजह से ही वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लगते हैं कि कौन पहले जाके उस बाइंडिंग साइट से बाइंड होगा। एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि दो सबस्ट्रेट एक दूसरे से स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, तो एक जाके किसी अलग बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड होता है, और जो अगोनिस्ट है वो जाके एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट से बाइंड होता है। देन सेकेंड इज़ अ फिजिकल एंटागोनिज्म, जैसे कि चारकोल एड्सॉर्ब ऑन द अल्कलॉइड ड्यूरिंग अल्कलॉइड पॉइजनिंग। चारकोल यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, मतलब कि बहुत सारे पॉइजनिंग के केसेस में चारकोल का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि अगर अल्कलॉइड का पॉइजनिंग हुआ तो चारकोल का यूज़ किया जाता है, मतलब कि वो उसके सरफेस पे, अल्कोलॉइड के सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब होता है, नॉट एब्सॉर्ब। वो उस सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब होता है। एड्सॉर्प्शन मीन्स क्या, अगर आप मतलब कि ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो चॉक से, तो वो क्या होता है चॉक से अगर ब्लैक बोर्ड पर आप लिख रहे हो तो वो जो चॉक्स के पार्टिकल्स हैं वो उस ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं, नॉट कि एब्सॉर्ब। और लास्ट इज अ केमिकल एंटागोनिज्म, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज टू एंटागोनाइज द गैस्ट्रिक HCl। जिस तरह से हम इनो लेते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो वो HCl के एक्शन को एंटागोनाइज कर देता है। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल एंटागोनिज्म। और ये डायग्राम है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म की और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, दो जो एक तो एंडोजिनस सबस्ट्रेट है और बाहर से दिया गया अगोनिस्ट है, वो एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, तो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं टू बाइंड विथ अ बाइंडिंग साइट। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि दो जो सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे से स्ट्रक्चरली अलग होते, तो उसके वजह से एक जो जाता है वो एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट से जाके बाइंड होता है, और दूसरा जो होता है वो बाइंडिंग साइट से जाके बाइंड होता है। तो इस टॉपिक के हमने क्या कवर किया कि लिगैंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो अगोनिस्ट होता है या तो अंटागोनिस्ट होता है। अगोनिस्ट एक ऐसा सबस्ट्रेट होता है कि जो अगर बाइंडिंग साइट से जाकर बाइंड होता है तो वो एंडोजिनस सब्सटेंस के तरह ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और एंटागोनिस्ट एक ऐसा सबस्ट्रेट होता है कि जो अगर बाइंड हुआ रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट से तो एंडोजिनस जो सबस्ट्रेट है उसके अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उसके मतलब कि उसका जो इफ़ेक्ट है उस एंडोजीनियस सबस्ट्रेट का वो इफ़ेक्ट ब्लॉक कर देगा। एंटागोनिस्ट एक ऐसा सबस्ट्रेट होता है कि जो एंडोजीनस सबस्ट्रेट का इफ़ेक्ट ब्लॉक कर देगा। एंड affinity is a capacity of the drug to form the complex with that receptor means जो एक मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि एक स्टूडेंट है, तो दो स्टूडेंट की टेंडेंसी अलग होती है स्टडी करने के लिए। एक को लगता है बहुत स्टडी करना चाहिए, एक को लगता है कम करना चाहिए, तीसरे को लगता है कि थोड़ा सा करना चाहिए। तो ये है एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स किसी भी चीज़ के तरफ आपकी जो टेंडेंसी होती है उससे जुड़ने की, वो है एफिनिटी। एंड सेकेंड वन इज़ द इंट्रिंसिक एक्टिविटी, that is ability of the drug to trigger the pharmacological response after forming drug receptor complex. Once drug get bind with that receptor, its ability to produce the pharmacological response means उस substrate की एक उसकी खुद की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने कैपेसिटी से वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी, दैट इज़ इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो जो फुल अगोनिस्ट होता है उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है +1 इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। देन पार्शियल अगोनिस्ट होता है कि जो सब मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 से 1 के बीच में होती है। और जो इन्वर्स अगोनिस्ट होता है उसकी एक्टिविटी -1 होती है। और जो अंटागोनिस्ट होता है, किसी भी ड्रग का एंटागोनिस्ट होता है, तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है। और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में क्या होता है कि दो सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से स्ट्रक्चरली सिमिलर है।
और नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एक ऐसा होता है कि जिसमें दो सबस्ट्रेट एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उसके वजह से उनकी जो बाइंडिंग साइट होती है वो अलग अलग होती है। जो एंडोजीनस सबस्ट्रेट है वो अपने खुद के बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड होता है, और जो अगोनिस्ट है वो एलोस्टेरिक मतलब कि दूसरी वाली साइड से उसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। और जब वो एलोस्टेरिक साइड से जाके बाइंड होता है तो उसके वजह से रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, और उसके वजह से जो इफ़ेक्ट अगोनिस्ट वाली ड्रग प्रोड्यूस करने वाली थी वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। देन फिजिकल एंटागोनिज्म, चारकोल एड्सॉर्ब ऑन द अल्कोलॉइड ड्यूरिंग अल्कोलॉइड पॉइजनिंग। चारकोल एक यूनिवर्सल एंटीडोट होता है और वो बहुत सारे पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। एंड केमिकल एंटागोनिज्म, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज टू एंटागोनाइज द HCl। तो इसमें जो कंसेप्ट है कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म की, और जो अगोनिस्ट है या पार्शियल अगोनिस्ट है एंड इन्वर्स अगोनिस्ट है, उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी की वैल्यू खुद की क्या है, ये मतलब कि क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कि फुल अगोनिस्ट हो या पार्शियल अगोनिस्ट हो या इन्वर्स अगोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट हो, एफिनिटी तो हर एक को होती है, पर उसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी की वजह से ये इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। थैंक यू।